तो टैली जैसे सॉफ्टवेयर में, चाहे किसी भी वर्जन का टैली सॉफ्टवेयर हो, अगर टैली जैसे सॉफ्टवेयर में बीजी सॉफ्टवेयर या वेलकम सॉफ्टवेयर हो, सब डेबिट और क्रेडिट जैसे सिंबल पे काम करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आते हैं जिसमें परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो, ड्राइंग का अकाउंट हो, लॉस बाय फायर हो या डैमेज हो, और भी ट्रांजैक्शन आगे पढ़ाएंगे, लोन से रिलेटेड, ईएमआई से रिलेटेड। तो जो बेसिक चीजें नहीं जानेगा वो आगे टैली में कोई भी ट्रांजैक्शन बना नहीं पाएगा। जो एग्जाम्पल आज का बोला हो उसको डिस्प्ले स्क्रीन पे समझा दे रहा हूं, उसको एक बार आप देख लो तभी एंट्री कर पाओगे। देखिए, आपको किसी भी प्रकार के बिजनेस में जो हिसाब है वो हिसाब करना आना चाहिए। जैसे मैं देखिए एक एग्जाम्पल में समझा दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक सामान खरीदा गया है जिसमें मैं लिख दे रहा हूं 20 पीस लुमिनस बैटरी खरीदा गया है। मैं जो समझा रहा हूं इस एग्जाम्पल को समझिए, टैली में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी भी ट्रांजैक्शन को बनाने से संबंधित। 20 पीस लुमिनस बैटरी खरीद कर आया है और मान लीजिए ये कैश के द्वारा खरीद कर आया है। तो देखिए 20 पीस जो खरीदा गया है, एक की कीमत 25,000 रुपया मैं लिख दे रहा हूं स्क्रीन पे। तो ये टोटल 5 लाख रुपया होगा इसकी कीमत। आपको मैं 5 मिनट के अंदर में ही बता दूंगा। 20 पीस लुमिनस बैटरी आपके व्यवसाय में खरीद कर आया है, ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस एक पीस की कीमत 25,000 है, तो टोटल आप 5 लाख रुपए का सामान खरीद कर लाए हो। उस सामान का नाम है लुमिनस बैटरी। अब इसका दूसरा ट्रांजैक्शन मैं बता दे रहा हूं एग्जांपल देकर कि 1 पीस लुमिनस बैटरी, 1 पीस लुमिनस बैटरी लोकल क्वालिटी का आ गया है। लोकल क्वालिटी का ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार के इस जैसे ट्रांजैक्शन को टैली जैसे सॉफ्टवेयर में बनाना आसान हो जाए। एक पीस लोकल आ गया है, तो जहां से हम खरीद कर लाए रहेंगे लुमिनस बैटरी को, उसको वापस करेंगे। तो जब हम वापस करेंगे तो इस जैसे लेन देन के लिए परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। सब कोई सुन ले स्टूडेंट, किसका अकाउंट बनाएगा बताओ? परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे और एक पीस लुमिनस बैटरी को हम वापस करेंगे जहां से खरीदे रहेंगे। तो जब एक पीस वापस करेंगे तो हमारे स्टॉक में टोटल क्वांटिटी कितना बच गया बताइए आप लोग? 19 पीस बच गया। तो देखिए इस जैसे ट्रांजैक्शन को आप एंट्री F9 में कर दोगे और लोकल क्वालिटी वाला अभी ट्रांजैक्शन आपको करना है F7 में। सुनाई दिया सबको? इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बोला गया है। क्लियर है? अब देखिए इसमें तीसरा देख लीजिए किस टाइप का ट्रांजैक्शन आ सकता है जो आपको किसी भी बिजनेस में एंट्री करना होगा। जैसे में देखिए अब 1 पीस, ध्यान दीजिएगा, 1 पीस लुमिनस बैटरी, 1 पीस लुमिनस बैटरी विथड्रा किया जा रहा है, विथड्रा। और इसमें लिख दे रहा हूं बाई ओनर, बाई ओनर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्टॉक में यानी आपके दुकान में टोटल लुमिनस बैटरी का जो क्वांटिटी है वो 19 पीस है आपके दुकान में। अब आपको खुद एक लुमिनस बैटरी की आवश्यकता हो गई, आपका ही दुकान है,
आपको एक लुमिनस बैटरी की जरूरत पड़ गई, घर पे लगाना है, तो आपने क्या किया, अपने दुकान में से एक पीस लुमिनस बैटरी को निकालकर अपने घर भिजवा दिया। तो बताओ, बिजनेस में हिसाब के लिए इस लुमिनस बैटरी को किसी कॉपी में या टैली जैसे सॉफ्टवेयर में लिखेंगे कि नहीं कि एक पीस मैंने लुमिनस बैटरी घर के यूज के लिए निकाला, क्योंकि हमको हिसाब देना रहेगा। देखिए कितने लाख का हिसाब देना रहेगा, 5 लाख का। देखिए 5 लाख का मैंने सामान खरीदा था, जिसमें से 25,000 रुपये का सामान वापस गया है, तो बचा कितने का बताओ, 4,75,000। अब हमारे पास पूंजी 4,75,000 रुपये का बचा था। अब फिर उसमें से एक पीस लुमिनस बैटरी घर पे भिजवा दिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब आपके पास पूंजी कितना बच गया, 4,50,000। तो अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास पूंजी बचा है 4,50,000। अच्छे बताइए, अगर मैं प्रेजेंट टाइम में आपसे हिसाब कर लूं कि ऐसा है कि टोटल पूंजी व्यवसाय में कितना है, तो आप हिसाब दोगे कि सर मैं 5 लाख रुपए का माल खरीदा था, एक पीस लुमिनस बैटरी वापस कर दिया था, 25,000 रुपये माइनस हो गया, 4,75,000 रुपये की संपत्ति बची थी, फिर एक पीस लुमिनस बैटरी घर भेजवा दिया। सुन रहा है ना सब कोई? तो अब बच गया कितना, अब आपके स्टॉक में टोटल कितना बच गया, 18 पीस कितने लाख का, 4,50,000 का। समझ में आ गया सबको? तो इस जैसे एंट्री को देखिए, विथड्रॉ वाली एंट्री को F7 में करेंगे। किस में करेंगे, F7 में। पहले आप समझ लीजिए, आपका जो ट्रांजैक्शन बोला गया वो अलग बोला गया है, इस बात को ध्यान दें, और जो स्क्रीन पे समझा रहा हूं ये अलग है। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल किस टाइप का हो सकता है, समझिए ध्यान से। नंबर 4 एग्जाम्पल। अब देखिए, जब मैं लुमिनस बैटरी को चेक किया, मतलब जब लुमिनस बैटरी को सब चेक किया मैंने अपने व्यवसाय में, तो पता चला कि उसमें एक पीस लुमिनस बैटरी डैमेज आ गया है। क्या आया बताइए, या हमारे खुद के द्वारा डैमेज हो गया। मैं इधर उधर रख रहा था, गिर गई बैटरी और फूट गई। सपोज करिए कितना पीस हमारे स्टॉक में है, 18 पीस। 18 पीस को मैं इधर उधर कर रहा था, एक पीस लुमिनस बैटरी टूट गई या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गई, खराब हो गई, तो बताओ कंपनी वापस लेगी, नहीं लेगी, क्योंकि गलती हमसे हुआ है। समझ गए बात? तो अगर एक पीस लुमिनस बैटरी मेरे से डैमेज हो गया, तो बताओ हमारे व्यवसाय में एक पीस लुमिनस बैटरी का घाटा लगा कि नहीं। एक पीस लुमिनस बैटरी की कीमत कितना है बताओ, स्क्रीन पे देखकर 25,000 है। अब 25,000 रुपये का तुरंत घाटा लगेगा मेरे को। हाँ, ये बात अलग है कि रिपेयरिंग हो जाएगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मेरे को घाटा लग रहा है कि नहीं, चाहे 500 रुपये का घाटा लगे या 25,000 का। समझ गए ना? तो इस जैसे मैं ट्रांजेक्शन जो बोला हूं, ये नंबर 4 पे आपको एग्जाम्पल पे समझा रहा हूं कि 1 पीस लुमिनस बैटरी, देखिए स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, लुमिनस बैटरी लॉस बाय डैमेज। लॉस का मतलब जानते ही हो ना, लॉस बाय डैमेज, यानी एक पीस लुमिनस बैटरी डैमेज हो गया। तो ये बताओ एक पीस लुमिनस बैटरी की कीमत कितना है, 25,000 है। समझ गया बात सब कोई? तो इसकी एंट्री F7 में कर देंगे। किस में कर देंगे, F7 में। समझ लीजिए सब कोई, पहले इसको लिखना नहीं है, आपको इसका वीडियो YouTube पे मिल जाएगा, लेकिन इसको पहले स्क्रीन से देख के समझिए। अब इसका एंट्री F7 में करेंगे। जब F7 में एंट्री करेंगे तो बताइए हमको फिर 25,000 रुपया किसमें से माइनस करना पड़ेगा, 4,50,000 में से। हमारे पास पूंजी 4,50,000 रुपए का था, और इसमें से एक पीस लुमिनस बैटरी खराब हो गया मेरे द्वारा, तो अब हमारे पास व्यवसाय में पूंजी टोटल कितना बच गया, 4,00,000
25,000। देखिए हमारी पूंजी 4,25,000 पे आकर स्टॉप हो गया। सुन रहा ना सब कोई? लेकिन इसमें दो ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको सीखना जरूरी है। नंबर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये देखिए, अगर मालिक के द्वारा, सुन लिए सभी स्टूडेंट सुनिए, मालिक के द्वारा अपने व्यवसाय में से जब कोई सामान या संपत्ति को विथड्रॉ करता है तो उस समय परचेज का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। किसका अकाउंट? परचेज का अकाउंट। तो इस वाला ट्रांजैक्शन का एंट्री, जो एक पीस लुमिनस बैटरी विथड्रॉ किया गया है मालिक के द्वारा, तो उसका जो एंट्री होगा ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। सुन रहा सब कोई? मैं यहां लिख नहीं पा रहा हूं, बोल दे रहा हूं, ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि परचेज का अकाउंट कौन से ऐसे स्थिति में क्रेडिट होता है। मैं इससे पहले आपको बताया था कि परचेज के अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि विच एसेट कमिंग डेबिट, जब भी कोई संपत्ति व्यवसाय में आती है तो किससे लिखते हैं? डेबिट से। लेकिन जब मालिक के द्वारा अपने व्यवसाय में पर्सनल यूज के लिए कोई सामान या संपत्ति को निकालता है तो उस समय परचेज का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखिए, ये वाला, 1 पीस लुमिनस बैटरी लॉस बाय डैमेज। तो जब आपके बिजनेस में कोई सामान या संपत्ति का नुकसान होता है, सुन रहा है ना सब कोई? जब कोई सामान या संपत्ति का नुकसान होता है तो उस समय परचेज का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। अब एक पीस लुमिनस बैटरी जो डैमेज हुआ है उसकी एंट्री में बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए, लॉस बाय डैमेज अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए, जब किसी भी व्यवसाय में कोई सामान या संपत्ति लॉस बाय फायर या लॉस बाय डैमेज होता है तो उसकी एंट्री होती है लॉस बाय डैमेज अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। अब आपका एक और सवाल है कि यहाँ परचेज का अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपके स्टॉक में एक समय सामान, टोटल संपत्ति कितने पीस था? 20 पीस। इधर देखें, मैं प्रूफ कर रहा हूं कि परचेज का अकाउंट क्यों क्रेडिट होता है। एक समय था कि आपके स्टॉक में टोटल सामान की संख्या 20 पीस था, तो उसमें से एक पीस लोकल क्वालिटी का आ गया था, तो वो तो अलग मामला है, मैं उसको वापस कर दिया था। तो हमारे पास स्टॉक में कितना बच गया था? 19 पीस। अब 19 पीस में से एक पीस लुमिनस बैटरी मालिक ने घर भिजवा दिया। तो अब बताओ, ना ये डैमेज हुआ है ना लोकल क्वालिटी निकला है, ये तो घर के यूज के लिए निकाले हो। तो बताओ, तुम्हारे स्टॉक में 19 पीस है, अगर उसको एक पीस माइनस नहीं करोगे तो टैली जैसे सॉफ्टवेयर में 19 पीस दिखाएगा, तो आपको 19 पीस में से एक पीस माइनस करना पड़ेगा। इसलिए परचेज का अकाउंट वहां पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ गया सब कोई? तो परचेज का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो गया तो एक पीस माइनस हो गया। अब आया कितना आपके पास? टोटल 18 पीस। ध्यान से सुनिए, अब 18 पीस में से एक पीस हमारे द्वारा डैमेज हो गया है, लुमिनस बैटरी खराब हो गया मेरे से, तो फिर 18 पीस में से एक पीस फिर माइनस कर देंगे। समझ गया ना सब कोई? अब माइनस करेंगे तो हमारे पास लुमिनस बैटरी बचेगा कितना? 17 पीस। अब हमारे पास स्टॉक में 17 पीस आ गया। तो बताइए, 18 में से एक पीस माइनस नहीं करेंगे तो उसको जो खराब मैं किया हूं उसको स्टॉक में दिखाएगा ना कि 18 पीस है, तो अब उसमें से निकाल कर कहीं बाहर रख देंगे खराब सामान को। तो इसलिए 18 में से एक पीस माइनस करने के लिए परचेज का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे ताकि स्टॉक माइनस हो जाए और सेफ सामान 17 पीस दिखाए। तो मेरे कहने का मतलब हुआ, ये नए नए चीजें हैं, ये व्यवसाय में आपका खुद का दुकान है, मैं आज ही कह रहा हूं, आप आज से ही अपने दुकान का लेखा जोखी टैली सॉफ्टवेयर से करिए। आपके पास अगर कोई लैपटॉप है तो, और देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम आपके बिजनेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर आएगा, लेकिन आपको टैली जैसे सॉफ्टवेयर में इस जैसे ट्रांजैक्शन को बनाना आना चाहिए।
समझ गया सब कोई?